नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। इस देश में सियासत किसी को नहीं बख्शती। जो मजदूर के लिए मसीहा है वो सत्ता के चश्मे से मोहरा नजर आता है। दरअसल जब जिंदगी का मकसद ही सत्ता बन जाए तो हर चीज में सियासत ही नजर आती है। चाहे आप किसी गरीब, किसी मजबूर के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा दो, सियासत उसमें भी आपको बदनाम करने का बहाना ढूंढ लेती है। जब लॉकडाउन में मजदूर इतना मजबूर था कि घर लौटने की व्याकुलता में 1000 से 1500 किलोमीटर का सफर नंगे पैर नापता हुआ गांव की तरफ निकल पड़ा था, तो घर पहुंचाने के लिए ना तो सत्ता का पहिया था और ना ही सिर पर सियासत की छांव। तब एक मसीहा आगे बढ़ा और इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। लेकिन जब मजदूर घर पहुंच गए और लॉकडाउन खुलने के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी तो मजदूरों के मसीहा का अचानक हुआ सियासत से सामना। सियासत के शिखर चूमते सिंहासन पर बैठे लोगों की असलियत आखिर कौन नहीं जानता। चलिए आपको एक इंसान से मिलवाते हैं। नाम है सोनू सूद, जिसने मजदूरों के वर्तमान में अपने अतीत के दर्द को महसूस किया और निकल पड़ा उनकी मदद के लिए। जो निकल पड़ा छालों से छिल चुके उन नंगे पैरों पर मरहम लगाने, जो हर कीमत पर घर लौटना चाहते थे। जाहिर है यह शख्स अब उन लोगों के लिए मसीहा बन चुका है। लेकिन जो लोग उस वक्त मजदूरों के लिए खुद कुछ नहीं कर पाए, उन्हें अब यह मसीहा मोहरा नजर आने लगा है। फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके हैं, कहीं से कोई आदमी भेज दे। ये शेर एक शख्स पर बिल्कुल फिट बैठता है। नाम है सोनू सूद। काम है फिल्मों में अभिनय करना, लेकिन जब जनता की सेवा का अभिनय करने वाले सत्ता के सुरक्षित महलों में आराम फरमा रहे थे, उस वक्त फिल्मी पर्दे का ये अभिनेता निकल पड़ा उन सड़कों पर जहां पर कोई देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वहां बदहाली की वो तस्वीर थी जिसके बारे में सोचना भी कल्पना से परे लगता था। जो महानगर इन मजदूरों ने अपने हाथों से बसाए थे, वो कोरोना का ग्रहण लगते ही पराये हो चुके थे। जहां घर के ही लोग एक दूसरे से भाग रहे थे, वहां इन गरीबों को कौन गले लगाता। तभी एक आवाज उनके कानों में गूंजती है और पूछती है, भाई कहां जाना है और क्यों जा रहे हो? जवाब मिलता है कि गांव की माटी का ही सहारा है, हजारों मील का फासला है, लेकिन पैदल ही जा रहे हैं और लौट के नहीं आएंगे। तभी जवाब मिलता, मैं हूं ना, पैदल क्यों जाओगे, नाम और नंबर बताओ और रुको। इसके साथ ही शुरू होता है लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को घर भेजने का सिलसिला, जो उन्हें घर भेजकर ही चैन लेता है। इसी में सोनू को सुकून मिलता है, लेकिन सियासत सोनू से ये सुकून भी छीन लेना चाहती है। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने जिस तरीके से सोनू सूद के काम पर उंगली उठाई है, वो उद्धव ठाकरे का राजनीतिक स्टाइल नहीं लगता। शिवसेना का पुराना स्टाइल जरूर हो सकता है, जो अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राज ठाकरे के हिस्से में नजर आता है। वैसे गैर मराठी तबका शुरू से ही शिवसेना के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उसके विरोध से ही तो शिवसेना की राजनीति भी चमकती रही है। ऐसे पैमाने में सोनू सूद भी बाहरी हो जाते हैं। सोनू सूद की पैदाइश पंजाब के मोगा की है, लेकिन मुंबई की सियासत कुछ भी कहे, मोगा के लिए सोनू सूद अब भगत सिंह और किसी मसीहा से कम नहीं है। किसी भी सरकार को उसके ऊपर सवाल उठाने की बजाय उनको सम्मानित करना चाहिए कि उन्होंने अपनी जेब में से इतना खर्चा करके इतने मजदूरों को घर घर पहुंचाया और उनको राशन प्रोवाइड करा। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल पॉलिटिक्स जो उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये विकृत मानसिकता की राजनीति जो वहाँ की प्रदेश सरकार कर रही है, मैं उससे अपोज करता हूँ। इस तरह की जो समाज सेवी काम सोनू सूद ने किया, उसका उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। इसका कोई पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है। तोता मत बनिए, बाज बनिए, जो उन्होंने बन के दिखाया है सोनू सूद ने। तोता है, बोलता बहुत है, उड़ता कम है,
बाज है, शांत रहता है, लेकिन उड़ता बहुत ऊंचा है, आसमान छूने की ताकत रखता है। बहुत अच्छी गल है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਪ ही प्रोड्यूसर है, आप ही हीरो है। दरअसल शिवसेना को दिक्कत ये है कि सोनू की तारीफ में उद्धव ठाकरे के काम फीके नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब सोनू सूद को ही करना पड़ रहा है तो उद्धव ठाकरे की सरकार क्या कर रही है? लेकिन क्या मुश्किलों से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे सोनू सूद की सेवा भावना पर सवाल उठाकर संजय राउत शिवसेना का कौन सा भला कर रहे हैं? मोगा से दीपक सिंगला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासत अक्सर उलूल जुलूल बोलती है क्योंकि उसे हमेशा सत्ता के छिन जाने का डर रहता है। सियासत नहीं चाहती कि कोई जनता की नजर में इतना ऊंचा उठ जाए कि वहां से उनका सिंहासन भी छोटा नजर आने लगे। इसलिए कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए वाहवाही बटोर रहे फिल्म स्टार सोनू सूद का बढ़ता कद शिवसेना को पसंद नहीं आया। इसलिए सोनू का अचानक हो गया सियासत से सामना। ये हैं मजदूरों के मसीहा अभिनेता सोनू सूद। कोरोना संकट में अपनी पहल के बाद आजकल इन्हें उसी उपनाम से संबोधित किया जा रहा है। मुंबई में फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों की जिस तरह से इन्होंने घर वापसी करवाई, उसके बाद से हर कोई इनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। काम ही कुछ ऐसा किया सोनू सूद ने। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पसीने छूट गए, तब सोनू सूद ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर हजारों मजदूरों को बसों से अपने अपने घर भेजा। लोगों के साथ साथ मीडिया ने भी इनकी नेक दिली को देखते हुए इन्हें सिर माथे पर बैठाया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इनकी सराहना की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल वीपी बदनौर ने भी तारीफों के पुल बांधे। लेकिन मजदूरों की मदद करना शिवसेना को नहीं भाया। शिवसेना के नेता संजय राउत को सोनू सूद की नीयत में खोट दिख रहा है। वो मजदूरों के मसीहा की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनू सूद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम से नया महात्मा कैसे तैयार हो गया। इनका कहना है कि बीजेपी के इशारों पर सोनू सूद ने मजदूरों की घर वापसी करवाई। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाए कि सोनू सूद के चेहरे की आड़ में महाराष्ट्र सरकार को नाकाम साबित करने की कोशिश की गई। सोनू सूद एक अभिनेता है, पैसे के लिए जो चाहे वो करता है। समाज में बोलना और अभिनय करना उसका पेशा है। संजय राउत ने सोनू सूद की पहल के एक स्टिंग का भी जिक्र किया। राउत ने कहा कि बीजेपी ने सोनू सूद को प्यादे के रूप में इस्तेमाल किया, जिसके पीछे राष्ट्रीय बजरंग सेवा संघ के अध्यक्ष शंकर पवार का हाथ है। मैंने इतना ही कहा कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है, बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये मेरी भूमिका है। ये लोगों की मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी, वो मैंने आज सामना के माध्यम से आप तक पहुंचाया। लेकिन जिस तरह से फोकस एक व्यक्ति पर डालने की कोशिश की, उसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर पा रही और एक व्यक्ति देखो सड़क पर उतर पर सब कुछ काम कर। संजय राउत ने इन गंभीर आरोपों से आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आने का अंदेशा भी लगाया। सोनू सूद के जरिए बीजेपी पर संजय राउत का निशाना है। देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। शिवसेना जो मुख्य पार्टी है सरकार में और रूलिंग पार्टी है इस समय महाराष्ट्र में, कम से कम शिवसेना की तरफ से सोनू सूद जैसे जो एकदम से भगवान बन करके निकल के आए गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोगों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सोनू सूद जैसे लोगों की तारीफ की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब शिवसेना क्यों भड़की है, उसका कारण यह है कि शिवसेना खुद फेल हो गई। लगभग 2-2.5 महीने तक मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में रहने वाले जो माइग्रेंट हमारे श्रमिक थे, जो मजदूर थे, जो लेबर थे, वो बेचारे तड़प करके रह गए। उनको आप खाने के लिए खाना नहीं पहुंचा पाए अच्छे ढंग से, फिर राशन की दुकानों से राशन नहीं मिल पाया,
और उसके बाद उनको भेजने के प्रश्न पे लगातार आपके बीच मतभेद रहे, जिससे वो तड़पते रहे और सोनू सूद जैसे लोग बीच में आकर के उनको मदद किए। तो ऐसे में सोनू सूद की तारीफ होनी चाहिए, न कि आलोचना। सालों के दोस्त सत्ता के लिए आज सियासी दुश्मन है और यहां शहमात का खेल चल रहा है, जिसमें सोनू सूद को मोहरा बताकर सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। मजदूरों की मदद में भी षड्यंत्र नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या देश भर में सोनू सूद को मिल रहे समर्थन को शिवसेना पचा नहीं पा रही है? क्या मुंबई में किसी हिंदी भाषी का मसीहा बनना शिवसेना को मंजूर नहीं है? आखिर क्यों मजदूरों की मदद को भी सियासत के चश्मे से देखा जा रहा है? लेकिन गरीबों के मसीहा पर कीचड़ उछालने के इस काम में विरोधी तो विरोधी, सहयोगी भी शिवसेना के साथ नहीं है। फिल्मों में सोनू सूद विलेन के तौर पर ही नजर आते रहे हैं। खलनायक की भूमिका में वो काफी सुपरहिट भी साबित हुए। लेकिन फिल्मी पर्दे से हटकर कोरोना काल में सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो काम किया, उसने उन्हें खलनायक से नायक बना दिया। लेकिन शिवसेना को सोनू सूद का काम फिल्मी स्क्रिप्ट लगती है। मैंने इतना ही कहा कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है, बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये मेरी भूमिका है। ये लोगों के मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी, वो मैंने आज सामना के माध्यम से आप तक पहुंचाया। लेकिन जिस तरह से फोकस एक व्यक्ति पर डालने की कोशिश की, उसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर पा रही और एक व्यक्ति देखो सड़क पर उतर पर सब कुछ काम कर रही है। ऐसा लगता है सोनू सूद को मिल रहे समर्थन को शिवसेना पचा नहीं पा रही है। संजय राउत की ये बौखलाहट तो यही बताती है। लेकिन कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर पलटवार किया और कहा कि आलोचना के बजाय सोनू सूद का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। शिवसेना जो मुख्य पार्टी है सरकार में और रूलिंग पार्टी है इस समय महाराष्ट्र में, कम से कम शिवसेना की तरफ से सोनू सूद जैसे जो एकदम से भगवान बन करके निकल के आए गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोगों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सोनू सूद जैसे लोगों की तारीफ की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब शिवसेना क्यों भड़की है, उसका कारण यह है कि शिवसेना खुद फेल हो गई। लगभग 2-2.5 महीने तक मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में रहने वाले जो माइग्रेंट हमारे श्रमिक थे, जो मजदूर थे, जो लेबर थे, वो बेचारे तड़प करके रह गए। उनको आप खाने के लिए खाना नहीं पहुंचा पाए अच्छे ढंग से, फिर राशन की दुकानों से राशन नहीं मिल पाया, और उसके बाद उनको भेजने के प्रश्न पे लगातार आपके बीच मतभेद रहे, जिससे वो तड़पते रहे और सोनू सूद जैसे लोग बीच में आकर के उनको मदद किए। तो ऐसे में सोनू सूद की तारीफ होनी चाहिए, न कि आलोचना। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी शिवसेना को निशाने पर लिया। बॉलीवुड ਦੇ एक्टर सोनू सूद ने जो किया वो सराहनीय है, और जिस तरह का व्यंग अज सामना के अंदर शिवसेना ने किया, क्योंकि आप तो 70 दिन हो गए घरों बाहर नहीं निकले, और एक पंजाब का बेटा, पंजाब का पुत्र उत्थे सेवा कर रहा, कल्ले पंजाबी नहीं, बिहारी, पूर्वांचली, यूपी दे, झारखंड दे, बंगाल दे लोगों को भेजने वास्ते, और असीं उहते कटाक्ष कर रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनू सूद उत्थे जो कर रहा है वो पंजाब की सोच है, गुरुओं की सोच है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में जब सोनू सूद को लेकर सियासी ड्रामा हुआ, तो वो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। प्रवासियों की मदद को शिवसेना बेशक सियासी चश्मे से देख रही हो, लेकिन सोनू सूद ने साफ कहा कि जब तक आखिरी प्रवासी घर नहीं पहुंच जाता, वो मदद करते रहेंगे।
की है। They are all supporting it, and it's not about any particular party or anything. We have to support all the people who are suffering. जिनको हमारी जरूरत है, हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचेगा. And every party from Kashmir to Kanyakumari, everyone has supported, and want to thank everyone for that. लेकिन कुछ गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। कोई गलतफहमी नहीं, सब ठीक है. Everyone wants to do good to the country, and we are there for them. अभी कुछ सेकंड पहले ट्वीट किया है वापस संजय राउत ने। Thank you so much, sir. उद्धव ठाकरे से सोनू की मुलाकात के बाद संजय राउत ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आखिर सोनू सूद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता मिल गया, वो मातोश्री पहुंच गए, जय महाराष्ट्र। संजय राउत का ये ट्वीट बताता है कि शिवसेना सोनू सूद को सिर्फ और सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती थी कि सत्ता की ताकत क्या होती है, लेकिन अगर वक्त पर यह ताकत आम मजदूर के काम भी आ जाती तो इस अभिनेता को सड़क पर उतरने की जरूरत ही क्यों पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना एक ऐसी महामारी जिसके मुश्किल दौर में हर किसी ने अपने घरों के बाहर लक्ष्मण रेखा खींचना ही सही समझा, लेकिन इस बीच मजदूर की मजबूरी सड़कों पर दिखी तो रियल लाइफ का विलेन रियल लाइफ में हीरो बनकर हर तरफ छा गया। इस दर्द को वही महसूस कर सकता था जो कभी खुद इस दर्द से गुजरा हो। ये है छेदी सिंह, रियल लाइफ के विलेन, लेकिन रियल लाइफ में ये जनता के लिए सुपरमैन बन गए। अब तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, माया नगरी में अच्छा खासा नाम कमाया है, इसलिए अखबारों में छपने और टीवी पर देखने की कोई हसरत भी नहीं है। लेकिन मुश्किल हालातों में जब सभी अपने घरों में रहकर अपनी जान की हिफाजत कर रहे थे तो माया नगरी में मजदूरों का सैलाब सड़कों पर उमड़ आया और ऐसे मुश्किल हालात में मजदूरों की मजबूरी समझी छेदी सिंह उर्फ सोनू सूद ने। सैंतालीस साल के सोनू सूद भी बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर चुके हैं। यही वजह है कि वो दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं, महसूस करते हैं। उनके माता पिता उनकी बुलंदियों को देखने के लिए अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी छोटी बहन ने उनके मुश्किलों से भरे दिनों को साझा किया। सोनू सूद की बहन मालविका के मुताबिक उनका भाई नागपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो ट्रेन के कंपार्टमेंट के टॉयलेट के पास छोटी सी खाली जगह पर सोकर जाता था। पापा भाई को पैसे भेजते थे, लेकिन भाई की हमेशा कोशिश होती थी कि उनका खर्चा कम। मुंबई में भी मॉडलिंग के दौरान वो ऐसे कमरे में रहते थे जहां सोने के दौरान करवट बदलने तक की भी जगह नहीं होती थी। करवट बदलने के लिए भी खड़ा होना पड़ता था, लेकिन उन्होंने इस बात की भनक भी किसी को नहीं लगनी। लेकिन जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई और वो घर आए तो बताया कि आज वो ट्रेन की सीट पर बैठकर आया है, बड़ा अच्छा लगा। तब घर वालों को पता चला कि इससे पहले वो ट्रेन में अक्सर पेपर बिछाकर नीचे बैठकर यात्रा करते थे। अब उनके संघर्ष से जुड़ी कई यादों को उनके फैंस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। उनके एक फैन ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ये बताया कि ये तस्वीर 23 साल पुरानी है, जब वो माया नगरी मुंबई में एक्टर बनने का सपना लेकर पहुंचे थे। सोनू सूद के नाम पर ही जारी हुआ ये पास जुलाई 1997 का, तब सोनू 24 साल के थे। उन दिनों सोनू 420 रुपए के इस पास का प्रयोग बोरीवली से चर्च गेट तक के लिए करते थे। जिस यूजर ने सोनू सूद की यह तस्वीर साझा की, उसने उनकी तारीफ करते हुए लिखा है, जिसने सच में संघर्ष किया उसे दूसरे लोगों की पीड़ा समझ आती है। सोनू सूद कभी 420 रुपए वाली लोकल का पास लेकर सफर किया करते थे। फैन की पोस्ट पर सोनू सूद ने रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जिंदगी एक पूरा गोला है। सोनू के इस ट्वीट पर लोग काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोनू ने 1999 में तमिल फिल्म काला जागार से अभिनय की शुरुआत की थी और वो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में नजर आए। साल 2001 में फिल्म शहीद आजम से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली। इसके बाद वो बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ते गए। सोनू सूद लॉकडाउन और कोरोना महामारी के वक्त में लोगों के लिए भगवान बनकर सामने आए। यही बात शायद सियासत को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन सोनू ऐसे पहले शख्स नहीं है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तभी तो कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि कोई तो है जो सब देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिलकर लड़ांगे तो ये लड़ाई शुरू है।
इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों की ताजा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि टीम नेटवर्क